ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लप्सी और तपसी की कथा सुनेंगे। इस कथा के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है, तो आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उसके अंत में इस कथा को सुनना अवश्य होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सेर की लप्सी बनाकर उसका भोग लगाकर जीन लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले नारायण नारायण, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, यह सुन नारद जी ने कहा नारायण नारायण, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन जब लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद मुनि ने एक बहुमूल्य अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने अंगूठे के नीचे उस अंगूठी को दबा ली और तपस्या करने लगा। लप्सी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि नारायण नारायण, अब बताओ कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले नारायण नारायण, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे से बहुमूल्य अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले नारायण नारायण, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा कि यदि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रोटी बनाएगा और अगर किसी को देगा नहीं तो उसका फल तुझे होगा। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को खाना खिलाकर अन्न ग्रहण कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे होगा। साड़ी अगर कोई किसी को देगा, यदि उसका ब्लाउज नहीं दिया तो उसका फल तुझे होगा। यदि कोई व्यक्ति दिया से दिया जलावेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद यदि तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उन सभी का पुण्य तुझे होगा। तब से लप्सी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहें लप्सी को फल लप्सी को न जाए, तपसी को फल तपसी को न हो जाए। मेरी कहानी मेरी कथा का फल मुझे ही मिले। इस प्रकार लप्सी और तपसी की कथा संपूर्ण हुई। भक्तजनों, यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं तो उसके अंत में लप्सी और तपसी की कथा अवश्य सुने, अन्यथा उस कथा का पुण्य फल, उस व्रत का पुण्य फल लप्सी और तपसी को चला जाएगा। इस प्रकार यह लप्सी तपसी की कथा संपन्न हुई। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर